रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहा जाता है अभिकारक, उत्पाद, अभिकारक एवं उत्पाद दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला का वो ए हो जाएगा अभिकारक। उसके बाद है टूथपेस्ट कैसा होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से सभी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा क्षारीय। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट, आयोडीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा ग्रेफाइट। निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिल समूह है, CHO, CO, COOH और O। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, COOH हो जाएगा। और मीटर से निम्नलिखित में किसे, और मीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है, बोल रहा है किसको मापा जाता है, तो धारा, आवेश, विभव और विद्युत शक्ति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो धारा हो जाएगा। धारा को मापा जाता है एमीटर से। बोल रहा है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को, किसको, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है वो होता है। मतलब बोल रहा है कि वह उपकरण एक ऐसा उपकरण है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, उसे कहते हैं जनरेटर, विद्युत मोटर। जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत मोटर। अब बोल रहा है दर्पण का सूत्र है 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। बी नंबर है कि 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। सी ऑप्शन है कि 1/F प्लस 1/U बराबर 1/V। डी नंबर है कि 1/F प्लस 1/U बराबर 1/F। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है कि 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस द्वारा हटाया जा सकता है। जो निकट दृष्टि दोष हो गया उसको जो है तो मतलब हो गया तो उसको किस लेंस के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। पहला है उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस, तीसरा बाइफोकल लेंस और चौथा जो है बेलनाकार लेंस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण द्वारा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है कि 9 नंबर देखिए कि पौधों में जनन अंग पाए जाते हैं तना में, जड़ में, पुष्प में और फल में। इसका जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा वो सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, पुष्प में। चौथा है कि मेंडलीव ने अपने आनुवांशिक प्रयोग जो किए थे वो किस पौधों पर किए थे, वो नीम, गुलाब, मटर, गुलदाउदी। तो मेंडलीव ने आनुवांशिक का जो प्रयोग किए थे वो मटर के पौधे पर उसका प्रयोग किए थे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव किस दिशा में होता है। बोल रहा है ऊर्जा का प्रभाव जो होता है वो किस दिशा में होता है, एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, किसी भी दिशा में नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, एक दिशीय में हो जाएगा। 12 का देखिए कि ओजोन परत पाया जाता है। बोल रहा है कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, वायुमंडल के निचली सतह पर, वायुमंडल के ऊपरी सतह पर, वायुमंडल के मध्य सतह पर, इनमें से कोई नहीं बोल रहा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायुमंडल के ऊपरी सतह पर। 13 नंबर देखिए कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। पौधों में बोल रहा है गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए है रंध्र द्वारा, ऑप्शन बी जड़ द्वारा, ऑप्शन सी तना द्वारा और ऑप्शन सी टहनी द्वारा। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो रंध्र द्वारा होगा। वो किसके द्वारा होगा, रंध्र द्वारा होगा। चलिए 13 ये देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। उसके बाद है कि 14 नंबर देखिए कि निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। सबसे तेज धड़कन जो होता है वो किसका धड़कता है, व्हेल का, चूहा का, हाथी का, आदमी का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी, आदमी का जो सबसे तेज धड़कता है। उसके बाद बोलता है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ, मतलब जो कचरा होता है उसका उत्सर्जन करता है, अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सही होगा। 16 नंबर देखिए कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र है उसके रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, देखते क्या, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, सेरिबर्म, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, न्यूरॉन।
17 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है, किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है। पहला है जस्ता, दूसरा सोना, तीसरा प्लेटिनम और चौथा जो है सिलिकॉन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी सिलिकॉन हो जाएगा। 18 नंबर देखिए निम्नलिखित में कौन लवण है, निम्नलिखित में कौन लवण है। पहला है ऑप्शन HCl, दूसरा है NaOH, तीसरा K2SO4 और चौथा जो है NH4OH दिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो K2SO4 हो जाएगा। उसके बाद है 19 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। तो पहला दिया हुआ है लिथियम, यूरेनियम, सीजियम और आयरन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, आयरन सबसे भारी धातु है। उसके बाद बोल रहा है कि 20 नंबर में कि एथेन के एक अणु में कितने संयोजक बंधन होते हैं, कितने संयोजक बंधन होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी 7 हो जाएगा। 21 नंबर देखिए कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। पहला है क्लोरोफिल, दूसरा लिकोप्लास्ट, तीसरा फाइटोक्रोम और चौथा डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग हरा होता है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ होता है गूंद, टेनिन, रेजिन, इनमें से सभी। तो ये जो है ये तीनों जो है पौधों के द्वारा ही उत्सर्जित किए जाते हैं, इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी इनमें से सभी होगा। उसके बाद है 23 नंबर देखिए कि टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। टेहरी बांध जो है उसका जो निर्माण है वो किस प्रदेश में किया गया है। तो पहला ए ऑप्शन देखिए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी राजस्थान और डी मध्य प्रदेश। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी उत्तराखंड हो जाएगा। 24 का निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। वो CO2, SO2, CO और Cl2। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। अब 25 नंबर देखिए कि स्विच लगाए जाते हैं, स्विच जो है लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में, भूयोजित तार में, इनमें से सभी। तो स्विच जो लगाए जाते हैं वो गर्म तार में लगाए जाते हैं। 26 नंबर देखिए कि बोल रहा है निम्न में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ए पेट्रोलियम, बी कोयला, सी बायोगैस और डी प्राकृतिक गैस। तो इसका 26 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, बायो गैस होगा। 27 का देखिए क्वेश्चन कि बोल रहा है कि मनुष्य में वृक्क निम्न में किससे संबंधित होता है। मनुष्य में वृक्क जो होता है वो किससे संबंधित होता है। पहला दिया हुआ है मतलब ए जो दिया हुआ है वो पोषण, बी शोषण और सी जो दिया परिवहन और डी जो दिया उत्सर्जन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी उत्सर्जन के द्वारा जो होता है वो वृक्क होता है, वो संबंधित होता है वृक्क से। उसके बाद 28 नंबर देखिए कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है। ए मास्तिक, बी तंत्रिका, सी मुख और डी जो है स्पर्शक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी स्पर्शक हो जाएगा। 29 नंबर देखिए कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। बोल रहा है किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। तो उद्दीपक को, बी पाचक को, हार्मोन को और आवेग को। तो इसका 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हार्मोन को क्या कहा जाता है, दूत कहा जाता है। हार्मोन को क्या कहा जाता है, दूत कहा जाता है। चलिए उसके बाद 30 नंबर देखते हैं। द ओरिजिन क्या बोल रहा है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। बोला है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो नामक पुस्तक है वो किसकी लिखी हुई है। डार्विन की, लैमार्क की, ओपेरिन की, वाइसमान की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए डार्विन की लिखी हुई द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो कि 9th के बुक में भी आपको मिल जाएगा। 31 का देखिए निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। किस माध्यम में बोल रहा है प्रकाश की जो चाल होती है वो अधिक होती है। कांच में,
पानी में, लोहा में, निर्वात में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वुड निर्वात में होगा, जो कि बहुत ही अधिक होता है। उसके बाद बोल रहा है कि 32 नंबर की विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है आपको बताना है। कूलाम्ब, वोल्ट, एम्पियर और ओम। तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक है वो वोल्ट है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट है। 33 नंबर देखिए कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि प्रकाश के जो किरणें हैं गमन करती है सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो सही हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश की किरणें जो होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है वो ऑप्शन दिया है जूल, वाट, डायप्टर और आर्क दिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी डायप्टर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, लाल, पीला, नीला, बैगनी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल। इसका जो विचलन होता है वो बहुत ही न्यूनतम होता है।